जरा सोचिए, एक कहानी जो हजारों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही है, लेकिन आज भी उतनी ही ताजा लगती है। आज हम उसी महाकाव्य रामायण की दुनिया में उतरने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो कर्तव्य, त्याग और प्रेम का एक ऐसा पाठ है जो समय के साथ ना और भी गहरा होता चला गया है। कितनी गहरी बात है ना? ये बात रामायण के सार को बिल्कुल सही पकड़ती है। मतलब ये कोई मामूली कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा महासागर है जिसमें ज्ञान, शांति और प्रेरणा के न जाने कितने मोती छिपे हैं। और शायद यही वजह है कि सदियों से ये कहानी लोगों के दिलों में इस तरह बसती चली आई है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? रामायण का प्रभाव किसी सेना या किसी ताकत से नहीं फैला। ये तो बस इसकी कहानी की शक्ति थी जो पूरी दुनिया में फैल गई। इसके जो आदर्श थे, सत्य, कर्तव्य, बलिदान, ये इतने यूनिवर्सल थे कि ये कहानी शांति और दोस्ती का एक ऐसा पैगाम बन गई जिसने सरहदों को पार करके सीधे दिलों पर राज किया। अब देखिए, समय तो बदलता है, भाषाएं भी बदलती हैं, पर रामायण की जो आत्मा थी ना, वो वैसी ही रही। हुआ ये कि जब संस्कृत आम लोगों की पहुंच से थोड़ी दूर होने लगी, तो उस दौर के महान कवियों और संतों ने इस कहानी को अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने अंदाज में फिर से जिंदा कर दिया। और बस इसी वजह से ये महाकाव्य हर दौर और हर जगह के लोगों को अपना सा लगा। तो चलिए, अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां से इस पूरे महाकाव्य की शुरुआत होती है। ये कहानी है एक ऐसे संघर्ष की जिसने पूरी दुनिया का संतुलन बिगाड़ दिया था और हर अच्छी चीज को, हर मूल्य को खतरे में डाल दिया था। देखिए, ये कहानी असल में धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। धर्म मतलब वो व्यवस्था, वो नियम जिससे पूरी सृष्टि चलती है, और अधर्म यानी वो उथल पुथल, वो अराजकता जो राक्षस राजा रावण ने हर तरफ फैला रखी थी। और इस अधर्म का चेहरा कौन था? रावण। एक ऐसा शक्तिशाली राजा जो अपने अहंकार, अपनी ताकत के नशे में इतना चूर था कि उसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल मतलब तीनों लोगों को अपने कब्जे में कर लिया था। उसके जुल्म से हर तरफ सिर्फ डर और हाहाकार मचा हुआ था। हालात कितने बिगड़ चुके थे, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि खुद पृथ्वी देवताओं और ऋषियों के साथ मिलकर इस अत्याचार से बचाने की गुहार लगा रही थी। उनका कहना था कि जब जुल्म इतना बढ़ जाता है तो पाप की आग में उनका शरीर जलने लगता है। अब मुश्किल ये थी कि रावण को हराना लगभग नामुमकिन लग रहा था। क्यों? क्योंकि इसे सृष्टि की सबसे बड़ी शक्तियों से अजेय होने का, मतलब कभी ना हारने का वरदान मिला हुआ था। कोई भी देवता, कोई भी दानव उसका सामना करने की हिम्मत ही नहीं कर पाता था। तो अब सवाल ये उठता है कि जब दुनिया पर इतना बड़ा संकट हो और अत्याचारी राजा को कोई हरा ही न सकता हो, तो फिर उम्मीद की किरण कहां से आएगी? वो बिगड़ा हुआ संतुलन वापस कैसे बनेगा? यही सबसे बड़ा सवाल था। और यही वो सवाल था जो सारे देवता और ऋषि खुद से पूछ रहे थे कि भाई, जब रावण को कोई देवता या दानव मार ही नहीं सकता, तो फिर उम्मीद की वो किरण थी कहां? कहते हैं ना, अहंकार ही विनाश की जड़ होता है। रावण का पतन भी उसी के अहंकार में छिपा था। हुआ ये कि वरदान मांगते समय उसने इंसानों और वानरों को इतना छोटा, इतना मामूली समझा कि उसने उनसे अपनी सुरक्षा मांगना जरूरी ही नहीं समझा। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। और बस यहीं पर भगवान विष्णु ने इसका हल निकाला। उन्होंने वचन दिया कि वो उसी साधारण इंसान के रूप में अवतार लेंगे जिसे रावण सबसे ज्यादा तुच्छ समझता था, ताकि उसके उसी अहंकार को तोड़ा जा सके। अब देखिए, ये दिव्य योजना तो बन गई थी, लेकिन इसे धरती पर उतारने के लिए एक इंसानी कहानी की जरूरत थी। एक ऐसे राजा की कहानी जिसके दिल में एक बहुत गहरी पीड़ा थी। हम बात कर रहे हैं अयोध्या के राजा दशरथ की, महान सूर्यवंश के वंशज जिनका प्रताप सूरज की तरह चमकता था। लेकिन वो खुद एक गहरे अंधेरे में जी रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास सब कुछ था सिवाय एक चीज के, एक उत्तराधिकारी। और इसी एक कवि ने उनके सिंहासन और जिंदगी दोनों को सूना कर दिया था। ये बात कितनी सच है। राजा दशरथ और उनकी रानियों का दर्द भी कुछ ऐसा ही था। वो अपने महान वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक संतान चाहते थे, और उसके बिना राजमहल की सारी शान शौकत, सारा वैभव सब अधूरा था, सब फीका था। और अब वो पल आता है जहां वो ऊपर आसमान की दिव्य योजना और धरती पर एक राजा की प्रार्थना दोनों आकर मिल जाती हैं। एक तरफ राजा की प्रार्थना पूरी होती है, तो दूसरी तरफ पूरी सृष्टि को बचाने की भविष्यवाणी भी।
तो राजा दशरथ को सलाह दी गई कि वो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करें, लेकिन इसके लिए एक शर्त थी। उन्हें एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक विनम्र याचक बनकर एक भिक्षुक की तरह ऋषि के पास जाना पड़ा, क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञान और आशीर्वाद हमेशा झुकी हुई झोली में ही मिलता है, अहंकार में नहीं। यज्ञ हुआ और अग्निदेव खुद ज्वालाओं से एक दिव्य खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और आखिरकार प्रार्थना का फल मिला। उस दिव्य प्रसाद को तीनों रानियों में बांटा गया और कुछ समय बाद महल में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4-4 राजकुमारों की किलकारियां गूंज उठी। सोचिए, पूरे अवध में कैसा जश्न का माहौल रहा होगा। रानी कौशल्या के पुत्र को नाम दिया गया राम, और इस नाम का मतलब क्या है? वो जो पूरी दुनिया को आनंद दे। मतलब उनका नाम ही उनके जीवन के उद्देश्य से जुड़ा था, दुनिया में उस खोई हुई खुशी को वापस लाना। लेकिन ये सिर्फ 4 राजकुमारों का जन्म नहीं था, ये तो एक अटूट बंधन की शुरुआत थी। भविष्यवाणी हुई कि ये चारों भाई शरीर से भले ही 4 होंगे, पर उनकी आत्मा एक होगी। खास तौर पर राम और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी, ये तो हमेशा एक दूसरे की परछाई बनकर रहेंगे। तो अंत में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, रावण की बस एक गलती थी, उसने इंसान की ताकत को बहुत कम आंका। तो ये बात इस महाकाव्य के मूल संदेश के बारे में हमें क्या बताती है कि जिसे सबसे मामूली और कमजोर समझा जाता है, क्या वही सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत बन सकता है?